प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की हो। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये समय फिर से परमेश्वर पिता ने हमें दिया है ताकि हम उसके वचनों के द्वारा आशीष पाएं। तो जो वचन प्रभु आज तक हमें देते रहा है उससे हम अध्ययन करते हैं। यही वचन को हम दोबारा देखेंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सर्वशक्तिमान प्रभु इस पवित्र वचनों के द्वारा हम सबों को आप आशीष कीजिए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। हम जो वचन को अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु का वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपनी मंडली को, कलीसिया को तैयार करता है। वचन के जल से हम शुद्ध होते जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलते हुए हर एक शब्द के द्वारा वो जीवित रहता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है और प्रभु का वचन कहता है ये रोटी, ये वचन जो खाता है वो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सब लोग प्रभु के वचनों को सुनते हो और वचन को सुनकर कई लोगों को शेयर करते हो और आप अध्ययन करते हुए प्रभु में आगे बढ़ते हो। इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद। मेरी दुआ व प्रार्थना है कि आने वाले समय में और भी आप सब आशीषित होते जाएं। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और परमेश्वर की खेती में हम अब तक बादाम के लिए प्रभु के वचन को देख रहे थे। और हमने देखा है बादाम वो चीज है जिसके द्वारा हमने प्रभु का वचन सीखा। गिनती 16 और 17 दोनों अध्याय के मिला के हमने इस वचन को परमेश्वर ने हमें सिखाया। परमेश्वर ने हमें अद्भुत अनुग्रह दिया कि जो छड़ी, जिस छड़ी पर फूल बादाम, पक्की बादाम लगती है वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। और इस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अब तक हमने बहुत सारे पाठ बादाम के लिए देखा है और एक भाग को हम देखेंगे। और जो वचन हमें 2 शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसकी मैं 11 और 12 आयत पढ़ती हूँ। 2 शमूएल 6वां अध्याय उसकी 11-12 आयत। यहाँ इस तरह से लिखा है। प्रभु की स्तुति हो। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम को और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमने पिछले 2 भागों के अंदर हमने देखा कि जिन्होंने ये संदूक या जिसके अंदर ये छड़ी थी, जिसको बादाम लगी थी, जिसके अंदर 10 आज्ञाओं की शिला थी, जिसके अंदर मानना था, जो अंदर और बाहर से सोना से मढ़ा हुआ, ये परमेश्वर का हालेलुया बताई हुई परमेश्वर के लोगों के लिए संदूक की रचना थी। प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने इस महान परमेश्वर की उपस्थिति को, महान परमेश्वर के कामों को तुच्छ माना या न, उन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ वे लोग रहे न कि हम जानते हैं कितने लोग मर गए। प्रभु की मैं बहुत स्तुति करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के पवित्र पात्र उठाने वाले, तुम अपने आप को पवित्र करो।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र है, बिना पवित्रता कोई मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं पाता। हमारा प्रभु पवित्र है और वो चाहता है हम जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ अर्पण हमारे पिता को चढ़ाते रहे। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि ओबेद के घर के अंदर, प्रभु का वचन कहता है, गीतवासी ओबेदेदोम के घर में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का संदूक रखा गया। और ये संदूक परमेश्वर के जन के घर के अंदर था। इसके कारण प्रभु का वचन बहुत साफ तरीके से कहता है उसके समस्त घराने को परमेश्वर पिता ने आशीष दी। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, दाऊद राजा तो राजा था, उसको किसी अच्छी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसको पता चला कि ओबेद के घर के अंदर, एक गित्तवासी के घर के अंदर, ओबेदोम के घर के अंदर परमेश्वर का संदूक सिर्फ 3 महीना रहा, 3 मास रहा। और 3 महीने में रहने के कारण प्रभु ने उनके सबको सारी चीजों को आशीर्वाद दे दिया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर की चुनी हुई, परमेश्वर ने जो कुछ हमें पसंद किया है, परमेश्वर ने हमें चुन के अलग किया है, परमेश्वर ने हमें आशीष देना चाहा है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम अपने में पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं उसमें निवास करूं, और निवास करके प्रभु अपने लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। ये संदूक के अंदर परमेश्वर का निवास था, ये संदूक के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी, इस संदूक के अंदर परमेश्वर का महिमा था। और इतनी महिमा थी कि शत्रुओं को, आप जानते हो कि जब बेतशेमेश के लोगों ने जस्ट संदूक के अंदर झोंका, और परमेश्वर कहता है कि कितने सारे, प्रभु का वचन कहता है लोग मर गए। 17 और 500 प्रभु का वचन कहता है, 70 और 500 मतलब 70,500 पीपल मर गए। प्रभु का वचन कहता है लाशें गिर गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने जाना नहीं। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, ओबेद दोम के घर के अंदर जो गित्तीवासी थे, प्रभु की स्तुति था, ओबेदोम के घर के अंदर ये संदूक रहा। परमेश्वर ने उन सबको आशीष दिया, उनके पूरा घराने का। और प्रभु का वचन 12 कहता है, तब दाऊद राजा ने यह बताया कि दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचाया। क्या आप नहीं जानते हो कि परमेश्वर जिसको चुनता है, और परमेश्वर जिसको चुनता है वो अपने आप को पवित्र स्थान बना के ही रखता है। तो प्रभु का वचन तो ऐसा भी कहता है यूसुफ के समय के अंदर कि जब यूसुफ पोतीफार के घर के अंदर था, प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ पोतीफार का था उसको यूसुफ के कारण आशीषित किया गया। बहुत साफ तरीके से लिखा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ भी पोतीफार का था, इस सब के अंदर यूसुफ के कारण, प्रभु का वचन कहता है वो आशीर्वादित हो गया, क्योंकि पोतीफार ने देखा उसका परमेश्वर
जीवित परमेश्वर यूसुफ के संग है। अपनी घर की चाबियां उसको दे दी, वो सब कुछ रखता था। हालेलुया। उसके कारण पूरा घराना आशीष हो गया। आप जानते हो मिस्र देश के अंदर एक व्यक्ति जो यूसुफ, जो बादाम मतलब कि छड़ी जिसको बादाम लगी है, ये पक्की बादाम की लाइफ के बराबर यूसुफ का जीवन था। और उसके कारण 7 साल के अकाल में मिस्र देश के लोगों को जीवत दान मिला। न केवल मिस्रों को, लेकिन यूसुफ के घराने के 17 लोग को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीवन दिया। मैं आज आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहती हूं कि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवनों के अंदर रखते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूं परमेश्वर मुझे और आपके हालेलुया जीवन को आशीर्वाद देता है। आइए यशाया 4 में प्रभु का क्या वचन कहता है। यशाया उसका 4 अध्याय और मैं पढ़ना चाहती हूं। हालेलुया, उसकी 5वीं आयत। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिर जाएगा। समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झाड़ी में एक शरण की आड़ होगा। सियोन की हर एक सभा के पर, हालेलुया, जहां जहां सियोन की प्रार्थना सभा रहती है वहां पे, और हर एक सियोन के घर में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहेगी। दिन में बादल, रात को आग का खंबा। मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि 24 आवर्स प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है, क्योंकि आप छड़ी जिसको बादाम लगी है वो छड़ी हो, मतलब कि परमेश्वर के चुने हुए आप लोग हो। मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूं परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:16 में कहता है, तुमने मुझे चुना नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि तुम फल दो और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। तो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का संदेश सुनने वाले हर एक भाई बहनों को मैं कहना चाहती हूं कि परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का वचन कहता है, ओबेदेदोम के घर 3 महीना रहा और परमेश्वर ने उसको सारी चीजों में समस्त घराने को आशीष किया। वो ही संदूक दाऊद राजा अपने नगर में ले जाता है और प्रभु का वचन कहता है उसका नगर आशीषित हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे दिल में रखें, हम 10 आज्ञाओं को हमारे हृदय के अंदर रखें। हालेलुया, वचन रूपी मानना को हम हमारे हृदय में रखें। हमारा शरीर एक परमेश्वर की नजरों के अंदर संदूक के नाई बना रहे। छड़ी जिसको पक्की बादाम लगी है, कली है, फूल है, पक्की बादाम, वो परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसकी उपस्थिति में सदा बना रहे। और परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। धन्यवाद। प्रभु चाहता है आप सबका सब कुछ आशीष रहे। आइए हम आशीष की दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सुनने वाले सारे भाई बहनों को परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहना, और जब आपने उनको एक छड़ी की नाई चुन कर अपना बनाया है, मैं चाहती हूं उनका समस्त सब कुछ घराना से लेकर सारी चीज प्रभु आशीषित हो। प्राण, आत्मा, शरीर में, अपने घरों में, पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में, परम पवित्र स्थान के चरणों में हर प्रकार की आशीषों से आपके लोग आशीषित हो जाए, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। तो मैं प्रभु की बहुत स्तुति करती हूँ। आपने बादाम का संदेश सुना और हमेशा उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, और प्रभु हम सबों को आशीष करे। धन्यवाद। ये वचन को शेयर करना, कई लोगों को हालेलुया आशीष का कारण आपके जरिए होने का
लोगों को, कई लोगों को आपके जरिए से आशीष होने का हालेलुया आप कारण बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।